आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। भाई कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। हिसार शहर में अगर समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको इन समस्याओं का सामना करते हुए कितना टाइम हो गया है और क्यों अभी तक इनकी मांगे और इनकी बातें जो है सुनी नहीं गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किस एरिया से आए हैं? छोटराम कॉलोनी। सर क्या आपकी वहाँ पर क्या मुख्य समस्या है? हमारी सीवरेज की है, गाय की है, आवारा जो पशु है, कूड़े की है जी और पार्क के सामने हमारे पानी बहुत जल भरा होता है उसकी है। जी। और भी कितने समय से इन समस्याओं को देख रहे हैं? काफ़ी टाइम से मैडम। तो अभी तक क्यों नहीं कोई भी समाधान हुआ? मैडम नहीं हो पा रहा, हम लोग कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, आपके एरिया के कोई एमसी होंगे, कोई तो ऐसा होगा जो आप जो जनप्रतिनिधि आपका होगा जो आपकी बातें सुनते होंगे, कोई भी नहीं है ऐसा? नहीं मैडम, कोई नहीं है ऐसा, सबको मैंने बोल के देख लिया शिकायत। कारण? बस क्या बोले, हम सब करके आते हैं, बोलते हैं हो जाएगा बस ये बोलते हैं। जी, अभी आप आज यहाँ पर आए हैं तो कोई उम्मीद है आपको कि अब आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैडम हम छोटूराम कॉलोनी से आए हैं। जी, आपके वहाँ पे क्या दिक्कत है? हमारे सबसे बड़ी समस्या तो मैडम जो आवारा पशुओं की है, कई बार बुजुर्गों को बड़ी परेशानी हुई है, उनको चोट मार दी गई है। जी सेकेंडली सीवर की सफाई नहीं होती, कभी हो जाती है तो उसमें से जो गाद निकलती है वो नहीं उठती मैडम। जी बिजली के खंभे हैं, जो तार हैं वो लटकते रहते हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं। कभी आप वहाँ पे आओ तो आप देखना, मतलब आदमी का जीवन नहीं रहा, इंसानियत नाम की उस वो। कॉलोनी को बने हुए कितना समय हो गया? उसको मैडम कम से कम 45 साल से ऊपर तो हमें पता है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताई है। पता नहीं कब की बनी हुई है, कब की लाइनें बिछी हुई है, कोई समाधान नहीं और उसका। तब से यही सब चल हाँ रहा है? यही चल रहा है मैडम। तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? मैडम आवाज़ उठाई है, बोल दिया किसी को, हाँ जी हो जाएगा ये वो बस वोटों की राजनीति है, बस वो उसको पकाते रहते हैं। हमारी जरूरत होती है जब आ जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती इसमें। अगर आज की यहाँ पर बात करें तो जैसे आज यहाँ पर ओपन कॉल थी कि आप कोई भी यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, तो ये भी था कि जो भी वार्ड के एमसी अगर वो भी आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन जिस एरिया से आप लोग आए हैं सिर्फ अमित ग्रोवर को छोड़कर यहाँ पर और कोई भी नहीं पहुँचा, तो क्या मानते हैं कि क्या वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसी तो देखो ये तो राजनीति की बात होगी, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अमित सर से तो हमें इतना उम्मीद है कि वो हमारी सुनवाई भी करते हैं और आगे उन्होंने हमें सहयोग भी दिया था, उसी के लिए हम इनके साथ साथ रहते हैं। जो ये कहते हैं तकरीबन हम उनके साथ ही रहते हैं। और इस काम में भी अभी जैसे समस्याएं हैं हम लिख के लेके आए हुए हैं, हमारी कमेटी है, और देखते हैं अब सर के सामने रखेंगे, उस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि उसका हल होगा। जी सर, आप कहाँ से आए? मैं ग्रीन स्क्वायर मार्केट से हूँ। जी सर। ये ऐसी समस्याएं हैं, जैसे घर के मुखिया को अपने घर की समस्या पता होती है कि आज झाड़ू लगा या नहीं लगा, सफाई हुई या नहीं हुई, बिजली गई है, पानी आया है या नहीं आया है। ऐसी समस्या है कि जो एमसी को अपने आप दिखनी चाहिए, उस रास्ते से वो नित्य प्रति निकलते हैं, चाहे कमिश्नर हो चाहे एमसी हो। उस इलाके के एमसी हैं शर्मा जी, सुशील शर्मा है शायद, तो वहाँ जल भराव होता है। ये हुड्डा की मार्केट है और हुड्डा के मार्केट के साथ साथ जो एडजॉइनिंग जो गवर्नमेंट स्कूल निकलता है, उधर से एमसी का इलाका शुरू हो जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शुरू हो जाता है। ये मिक्स होती है समस्या ऐसे कि यदि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कहते हैं तो वो कहते हैं हुड्डा वाले करेंगे, हुड्डा में कहते हैं कि ये अब जो शीवर जो है ये एमसी का मामला है, उधर जाइए। इधर से उधर पिंग पोंग की बॉल की तरह हमें लटकाया जाता है, टपकाया जाता है। और साथ में एक एडजॉइनिंग जो एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में बना हुआ है, जो 2 साल 3 साल पहले उठ गया था और फिर अचानक फिर आ जाता है और सारा दिन गंदगी होती है। कोई भी उसके सामने हुड्डा की एक एशिया की सबसे अच्छे प्लेनोग्राम वाली मार्केट है, जिसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट और डेकोरम बनाया जा सकता है। इन छोटी छोटी बातों के कारण हम जब अप्रोच करते हैं यूँ लगता है कि हम क्यों घूम रहे हैं, जबकि ये समस्याएं तो इनकी भी तो हैं, इनको अपने आप संज्ञान लेना चाहिए, पर कोई नहीं लेता। तो मेरा इस फोरम के माध्यम से ये निवेदन है कि कोई भी हमारे एमसी या हमारे कमिश्नर या मेयर अपने आप संज्ञान लें, इन मूलभूत समस्याओं को स्वयं दूर क्यों नहीं करते। एक मैग्नेट सिटी जो सैटेलाइट सिटी बन सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर छाने वाला है, तो उसको यदि हम शुरू से ही ठीक करते आएंगे तो हमें छोटी छोटी समस्याओं को फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कहाँ से आए? मैं मैडम पीएलए से, सेक्टर पीएलए से। आपकी क्या समस्या है? मैडम हमारे पीएलए सेक्टर में आप जैसे हमारा रोड देखेंगे, आप रोड के ऊपर अवैध कब्जे हुए हैं, रोड के ऊपर पक्के मकान बन गए हैं। हमने नगर निगम में शिकायत कर ली, सब जगह शिकायत कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी के जो अवैध कनेक्शन है उनमें वो भी हो रखे हैं हुड्डा के द्वारा, कोई उनका मीटर नहीं लग रहा। बिजली सरेआम चोरी होती है रात को, कोई बिजली निगम कोई कार्रवाई नहीं करता। और जबकि कोई आम नागरिक कोई बिजली चोरी कर ले, पानी चोरी कर ले, उन पर मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती है, पर उन पर कोई नहीं है। पीछे पीएलए सेक्टर वासियों ने एक कोर्ट में केस डाला था
आवारा पशुओं का, जिसमें सूअर के बाड़े बने हुए हैं अवैध रोडों पे मैडम, रोडों पर, जिसमें कोर्ट ने सेक्टर वासियों के हक में फैसला सुनाया था कि भाई इनको तोड़ा जाए। नगर निगम को भी उसकी कॉपी दी थी। नगर निगम के हम मेयर साहब से भी मिले थे पीछे हैं, तो नगर निगम साहब हमें कोई कॉपी नहीं मिली है। हम खुद जाके, हम कई प्रतिनिधि जाके हम खुद मेयर साहब को देके आए, ये कॉपी है जी। उसके बाद भी एक सूअर का बाड़ा दिखा दो, कोई एक सूअर का बाड़ा टूटा हुआ है तो हम मान जाएंगे भाई काम कर रहे हैं भाई, कोई एक भी सूअर का बाड़ा नहीं टूटा हुआ है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि अवैध कब्जे, ये सूअर के बाड़े, आवारा पशु, पीछे अभी 4-5 दिन पहले मेरी मदर रात को 8 बजे आ रहे थे बाज़ार से काम करके, तो आपस में गायें लड़ रही थी, 2 उनकी चपेट में आ गई, चोट लग गई उनको। ये गाय जोटे मतलब जो भी पशु हैं आवारा, इनसे बहुत परेशानी हो रही है। कैमरी रोड, PLA, सारे सेक्टरों में, सभी सेक्टरों में बहुत परेशानी है। मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया इस समस्या को शीघ्र संज्ञान में लें। थैंक यू मैडम। सर आप कहाँ से हैं? मिल गेट से जी। सर आपकी समस्या बताइए। हमारी बहुत सारी समस्या है। मेन समस्या तो है जी पानी की। अब पानी की ऐसी सप्लाई आ रही है जैसे नाले से सीधी डायरेक्ट सप्लाई हो रही हो, इतना गंदा पानी आ रहा है जी। अच्छा, एक जो सीवर लाइन पाइप पानी की लाइनें डाली थी, उसकी जो मिट्टी गलियों के अंदर उखाड़ी गई थी, उसको उठाया नहीं गया। अभी कुछ लोगों ने तो अपने आप उठा के उसको बाहर फेंका है, या अभी भी कुछ घरों के आगे अभी भी वो मिट्टी पड़ी हुई है। अच्छा, एक ये जलेबी चौक से और मिल गेट तक ये रोड इतना खराब है कि इतना पानी भर जाता है जैसे तालाब हो गए। सर इस रोड की तो कोई जिम्मेवारी लेने को ही तैयार नहीं है। तो अब ये किसी को तो लेनी पड़ेगी जी, तभी काम तो होएगा। लावारिस रोड का नाम दे दिया उसको तो। अच्छा, एक ये मेन पशुओं वाला बड़ी समस्या है जी। तो इतनी बार इसकी समस्या उठाई गई है लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप कहाँ से? मेला कोठी मिलगेट से पहले हमारी मेन रोड की समस्या है जी, बरवाड़ा चुंगी से लेके और मिलगेट तक। वो ये कहते हैं लावारिस है, कभी तो जिंदल कब्जा करती है, बोले जिंदल मारा गया। अब ये एक और ने कब्जा कर लिया, वो माता जी फुल्ले भाई मारा गया। अब ये लोग अपना नाम तो रखते हैं तो कुछ संभालते तो नहीं उसको, गोल सभी लेना चाहते हैं। बाहर तो मैन जी की तो पानी की समस्या है और एक ये रोड, एक रोड के खड्डे है, ये करवा दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी मिलगेट से? हाँ जी। आप कहाँ से? मैम हम सेक्टर 9/11 से हैं और हमारा मेन तो मेरे को जो लगता है आवारा पशुओं का ही है। शाम के टाइम पे इतनी गाय और बछड़े जो भी हैं वो मतलब गाड़ी निकालने की, बाइक निकालने की भी जगह नहीं रहती है। दूसरी बात कि कुछ सेक्टरवासी भी क्या होता है कि वो ऑनलाइन आजकल चारा बिकता है, कोई बाइक पे बेचने आता है, कोई गाड़ी लेके बेचने आता है, लोग घरों में मंगवाते हैं और गली में डाल देते हैं। पशु आते हैं, उधर खाते हैं, पड़ोसी के घर के सामने गोबर करते हैं। ठीक है, पूरी सफाई की ऐसी तैसी होती है और पूरी गलियों में लाइन लगी रहती है। तो एक यही है कि भाई आवारा पशुओं का वहाँ पे आना जाना रुके, किसी भी तरीके से कोई ऐसा कदम उठाए, और बाकी हमारे अंकल बताएंगे। जी सर। हाँ, मैं सेंट्रो इनक्लेव से हूँ। हमारा 2003 में कॉलोनी अप्रूव हुई थी। उस टाइम से पहले इंडस्ट्रियल लिखते थे, आज भी उसको इंडस्ट्रियल था। अभी यासी कंपनी ने जो है उसका नाम चेंज करके दयानंद कॉलोनी कर दिया। कहाँ सेंट्रो इनक्लेव अप्रूव्ड कॉलोनी को दयानंद कॉलोनी करने से सारी कॉलोनी को वो अप्रूव्ड सेंट्रो लिखवाने के लिए, और सब जगह जो है ना ये इसमें नगर पालिका में घूमते फिर रहे हैं, कोई कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। बहुत परेशानी हो रही है। पशु वाली तो सब जगह है ही, और पानी का साथ साथ। आप क्या चाहते हैं फिर, क्या होना चाहिए, किस तरह इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? समस्या ये है कि यासी कंपनी को रखा है, उसको किस लिए रखा है भाई? उसने कोई भी नक्शा पास किया कहीं भी है, जो 23 साल से भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, कॉलोनी बनी हुई है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, नगर पालिका रिकॉर्ड में नक्शा पास है, और फिर भी उसका दयानंद कॉलोनी लिखना, उसकी परेशानी किसको है? 200 रुपये मेरे ऑनलाइन करवाने के 200 रुपये लगे, उसके बाद भी मेरा ठीक नहीं हो रहा टैक्स। 25 वो मैं उसका जो है डेवलपमेंट चार्ज में 2003 में भर चुका हूँ, लेकिन आज तक वो डेवलपमेंट दोबारा से फिर बिल आ गया, मैं उसको ठीक करवाता फिर रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी कंपनियाँ रखेगी गवर्नमेंट, तो आम आदमी की परेशानी तो होती रहेगी। जी सर। आप मैडम मैं सेक्टर 9/11 हमारे सबसे पहले जी 6-7 महीने से सीवर का ढक्कन नहीं लगा है। हमने छड़े वगैरह काट के कुछ पेड़ वहाँ उसे ढक दिया ताकि कोई गाय वगैरह ना गिरे, बच्चा ना गिरे। फिर भी हमने ऑनलाइन में फ़ोटो खींच के भेज दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। हमने कई दफ़ा बोल दिया, एप्लीकेशन भी लिख दिया, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। दूसरी बात, वहाँ सुअर आते हैं, घोड़े आते हैं, गाय हैं बेचारी, वो तो लाचार हैं, उनको तो लाचार, हम तो लाचार ही का नाम देंगे उनको। उनके तो गवर्नमेंट सोचे क्या है। एक और बात है जी, सफाई कर्मचारी
कूड़ा संडे को बोला हम नहीं आएंगे, संडे को मत आओ, वो शनिवार को भी नहीं आते, कभी सोमवार को भी नहीं आते। तो 4-4 घरों का कूड़ा कहाँ जाएगा? बाहर रोड पे लेके जाएंगे। तो ये समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। सेम सेक्टर वगैरह से मैम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर? मैम, पशु बहुत ज़्यादा हैं। शहर में रहते हुए यूँ फीलिंग हो रही है जैसे गांव में रह रहे हैं। बात ये है। तो अब कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगे कि इससे अच्छा गांव में जाके रह ले। वहाँ पे पशु फिर भी कम है यहाँ से, बिल्कुल सोचते हैं। उनको कोई पालने वाला होता है। बिल्कुल है बात। बच्चों को कभी सींग मार देते हैं। बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते, वो गाय की वजह से उनको भी पीछे पड़ जाती हैं। कई बार जो रोटी डालते हैं उसके पीछे। मैं तो कई बार मना भी कर चुका अपने पड़ोसियों को, लेकिन नहीं मानते कई। साथ में बिल्कुल कुत्तों की भी मैं समस्या सेक्टर है। 9/11 से। सबसे बड़ी समस्या सेक्टर में है वो उसके आवारा पशुओं की है। शाम को तो वहाँ पे बिल्कुल रेला लग जाता है पशुओं का। 8 बजे के बाद में आप गाड़ी बिल्कुल नहीं निकाल सकते। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे सीवर के ढक्कन जो हैं वो खुले रहते हैं। हमने कई बार भी बोल दिया, हमारे पार्षद खुद ये अमित ग्रोवर जी इनकी नहीं सुन रहे तो हमारे क्या सुनेंगे लोग। आगे जाके खुद कर चुके हैं बहुत। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? यही है मैम, जैसे गड्ढे जो सीवर के ढक्कन खुले हुए उनको ढकना चाहिए और आवारा पशुओं को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। थैंक यू। एक बात हो रही है मैम, कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी या तो नसबंदी करवाई जाए, और साथ में जो ये गाय हैं इनको अपना जो गो अभ्यारण्य है जो डंडोर के पास, वहाँ पे इनको पकड़ के वहाँ छोड़ा जाए। वो तो तुम्हारी नहीं है जितनी वो समस्या। मैम जब पशुओं को पकड़ के ले जाते हैं ये आप हफ्ते भर ले जाएंगे, वही पशु दोबारा आपको वहीं दिखेंगे। मतलब खाली नाम के पकड़ते हैं ये लोग, परमानेंट इलाज नहीं करते हैं। वही पशु ये पकड़ के ले जाएंगे 10 दिन के लिए, फिर वही पशु पता नहीं वहाँ कैसे आ जाते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं किसकी लापरवाही है। जी सर, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, गऊ, कुत्ते और एक पानी का डोंगा भरने वाले, डेंगू पत्थर पड़ने वाले घर का के डोंगे पर रखे हैं, वो पूरी समस्या तो वो भी है। हाँ, इतने कुत्ते। मैडम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी पीछे नगर निगम ने सेक्टर PLA में सड़क बनाई थी, जबकि सेक्टर PLA का कॉन्ट्रैक्ट था। कागजों में पूरे PLA सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट था। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे PLA सेक्टर में सड़क बन गई है? नहीं बनी। आधे PLA सेक्टर में जो मेन रोड है वहाँ बन गई, अंदर गलियों में उनमें पीछे आधे हिस्सा छोड़ रखा है। हमारा पिछला एरिया जो है वो सारा छोड़ रखा है, वहाँ खड्डे बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी सड़क बना। उस टाइम ये कहा गया था कि तारकोल ख़त्म हो गया है, आ जाएगा। फिर बरसातों का बहाना, 1 साल में सड़क का नंबर आया था मैडम। तारकोल का बहाना, भाई एस्टीमेट नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि भाई बरसात का मौसम, बरसात का बनाएंगे। ऐसे कर करके ये टकरा एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे हैं। भाई सड़क बनाई जाए। दूसरा मैडम सफाई व्यवस्था की ये है कि कूड़े वाले आते हैं जो कूड़े लेने, हफ्ते में 3 दिन मुश्किल से आते हैं, हर रोज़ नहीं आ पाते हैं। झाड़ू वाले हो गए, कूड़ा उठाने वाले हो गए। जैसे बाबूजी ने बताया कि भाई कहाँ गिरे, रास्ते में गिरे, कहाँ गिरे हैं, गंदगी हमें ही सारी वो करनी पड़ेगी। तो मेरे नगर निगम से अनुरोध है कि भाई सोमवार से लेकर संडे की छुट्टी होती है, संडे को छोड़ दो, सोमवार से शनिवार तक तो कम से कम रेगुलर गाड़ी भेजें, जिससे कूड़ा डेली उठ जाए। सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग अलग हम रखते हैं घरों में, भाई अलग अलग डाल सकें हम, जिससे कचरा गंदगी ना फैले। स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, इसको हम आगे बढ़ा सकें अपना। पर जब हमें सरकार का सहयोग मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम दूसरों को स्वच्छ रख पाएंगे। तो मेरी सरकार से निवेदन है, मेयर साहब से निवेदन है, कमिश्नर साहब से निवेदन है कि कृपया सफाई की ओर विशेष ध्यान दें, और जो हमारी सड़क टूटी हुई है पीछे की साइड में उसको भी बनवाने का कार्य करें। थैंक यू। फिलहाल की बात करें तो मौजूद हैं क्रांतिमान पार्क में, जहां पर हिसार के अलग अलग एरिया से लोग आए हुए। क्या है इनकी समस्याएं, ये भी हमने आपको सुनवा दी है। किसको जिम्मेवार मानते हैं इन समस्याओं को लेकर के? अगर की बात करें कि छोटे छोटे कॉलोनी या छोटे छोटे जो मोहल्ले बने हुए हैं उनको लेकर के बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है सुविधाओं की कमी है, क्योंकि ये एरिया जो है अभी बने हुए। लेकिन 9/11 सेक्टर हो गया, सेक्टर 14 हो गया, या फिर PLA एरिया हो गया, ये तो ऐसे एरियाज है जिनको पोश एरियाज में माना जाता है। हिसार शहर के सबसे पोश एरिया में इनको काउंट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां रहने वाले लोगों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो कूड़ा उठाने वाले जो वहां पर जो कमेटी बनी होती है वो नहीं पहुंचते हैं वहां पर। साथ के साथ जितने भी बेसहारा पशु हैं, चाहे वो जानवर कुत्ते हो, चाहे कोई भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज इनको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। एक शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी समस्याओं को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। और साथ के साथ
सरकार से, प्रशासन से एक अपील की जा रही है कि इन समस्याओं को लेकर के, इनको संज्ञान में लेकर के इनका समाधान किया जाए। नहीं तो हो सकता है जो आज शांतिप्रिय तरीके से निपट रही है बात, वो कल को बड़े प्रदर्शन का रूप ले ले। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिए कि किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप RSN के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।